अध्याय 6 में हमने पढ़ा था कि मायाराम जी के घर में धनीमल जी व उनकी बेटी सईता की शादी की चर्चा हो चल रही थी, परंतु अमित को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि वे अपने आप को धनीमल जी की बेटी सईता के साथ शादी करके अपने आप को बेचना नहीं चाहता था। अमित ये सोचता था कि मैं बड़े घर की लड़की के साथ शादी करूंगा तो वो मुझे पैसे के लालच देकर मुझे फंसा लेंगे, और क्या है, मैं उनके किसी लालच में आना नहीं चाहता। तो वे अपनी माँ को कई तरह से समझाता था, वे अपनी माँ को अपनी मौसी को उदाहरण देता था। तो माँ के मन में भी एक बार आता है कि जो अमित कह रहा है कि सच में एक बात सही बात है कि बड़े घर की लड़की आकर क्या उनके घर में घुल मिल सकेगी कि नहीं सकेगी। परंतु फिर भी वह क्या है, उन्हें एक दहेज का या पैसे के लालच के कारण वे क्या है उन सबकी धनीमल जी के आगे झुक जाती है और अमित का रिश्ता क्या सहिता के साथ करने के लिए ही जिद करने लगती है। अभी अमित और क्या है, जब उनकी माँ के बीच में बात होती रहती है तो अचानक ये धनीमल जी क्या है वहाँ उनके घर आ जाते हैं और साथ में अपने फलों की टोकरी लेकर आते हैं। जैसे ही अमित क्या इन फलों की टोकरी को देखता है, उसे बहुत अधिक गुस्सा लगता है। वे अपनी माँ से बोलता है कि हाँ, क्या अभी रिश्ता जुड़ा ही नहीं है तो ये फलों की टोकरी क्यों लेकर आ गए। तो इतना तो हमने अध्याय 6 में पढ़ा था। उसके बाद क्या है, अध्याय 7 का हम आज अध्ययन करेंगे। आखिर सरिता को देखने का दिन आ ही गया। अमित के घर में विशेष चहल पहल थी। अमित की माताजी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। माताजी के कहने में आकर उसने भी इस रिश्ते में रुचि लेने लगे थे। माताजी के कहने पर आकर उसके पिताजी भी इस रिश्ते में रुचि लेने लगे थे। अमित की बहन मधु भी अपने होने वाली भाभी के लिए उत्सुक थी। घर में सभी उत्साहित नजर आ रहे थे, सिर्फ अमित ही ऐसा था जिसके चेहरे पर उदासी थी। इस कल्पना मात्र से भी उदास था कि उसके माता पिता उसे एक धनी घर की लड़की के हाथों में बेचना चाहते। घर के सभी सदस्य नए नए वस्त्र पहनकर तैयार हो चुके थे कि तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज हुई। धनीमल जी का ड्राइवर उन सबको लिवाने के लिए कार लेकर आया था। देखो अभी इस अध्याय में क्या बताया है कि अभी धनीमल जी जब उनकी तिथि निश्चित करने आए, जो हमने अध्याय 6 में अध्ययन किया था, तो एक दिन क्या है, जब माता पिता ने क्या उनकी शादी का रिश्ता तय करने की दिन डिसाइड किया, तो वो आखिर वो दिन आ गया। उस दिन अमित के घर में सब जगह चहल पहल थी। माता पिता खुश थे, अमित की बहन जो मधु थी वो भी खुश थी। सिर्फ गुस्सा कौन था, मतलब उठा हुआ कौन था, एक अमित था, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल अच्छी लग रही थी कि इसके माता पिता धनी घर की लड़की के साथ उसका रिश्ता जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी इस अध्याय में ये बताया है कि धनीमल जी क्या है, रिश्ता का करने के लिए अपने घर से मतलब ड्राइवर के भेजते हैं और कार भेजते हैं। इस कार में बैठकर क्या है, अमित, अमित के माताजी, अमित के पिताजी और मधु क्या है धनीमल जी के घर जाते हैं। तो रिश्ता पक्का काम होना चाहिए धनीमल जी के घर में। तो धनीमल जी अपनी कार भेजते हैं इन सबको लाने के लिए। तो मायाराम जी, उनकी पत्नी, अमित व उनकी बहन मधु सभी उस कार में बैठकर चलती है। धनीमल जी की कोठी के बाहर कार रुकी। ड्राइवर ने उतरकर कार का दरवाजा खोला। ये सब देखकर मायाराम जी को लगा कि इस समय वे एक बड़े अफसर से कम नहीं है। अभी आखिर क्या है, सब तो घर के सभी मायाराम जी के घर के सब पूरा परिवार जब धनीमल जी घर पहुंचा, कार जाके उनके घर के बाहर रुकी, तो उन्होंने देखा क्या है, तो उन्हें ऐसा लगा इतना शानदार कोठी घर मतलब घर था, ऐसे लग रहा कि मैं एक बहुत बड़ा अफसर हूँ जहाँ मेरे स्वागत के लिए सब खड़े हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी क्या है, इनका रिश्ता जोड़ने के लिए आए थे। धनीमल जी लोग भी क्या है, मायाराम जी के परिवार की स्वागत करने के लिए उन्हें बहुत सारी तैयारियां कर कर रखी थी। तो मायाराम जी को बहुत एक प्राउड हो रहा था कि हाँ भी मेरे से मुझे क्या है, मेरा इतना स्वागत हो रहा है, इससे मैं क्या है बहुत एक बड़ा आदमी हूँ। तो मायाराम जी को लगा कि इस समय बड़े अफसर से कम नहीं है। कोठी का दरवाजा खुलते ही जैसे ही उन सब ने अंदर प्रवेश किया, उन्हें लगा मानो स्वर्ग में आ गए। मतलब धनीमल जी कोठी इतनी सुंदर थी, घर में हर तरह की सुख सुविधाएं थी, जैसे लगता था कि स्वर्ग में हम उतर के आ गए, मतलब हर चीज ऐसा सुंदर था। कोठी के बाहर लॉन में घास मलमल के समान बिछी थी। बाहर लॉन में क्या घास बिछाया, काले घास ऐसे लगी से कोई कालीन बिछा हुआ। लॉन में बेत की सुंदर रंग बिरंगी कुर्सियां पड़ी थी। बेत मतलब होता है जो वुडन की जो चेयर्स होती है, वो पड़ी हुई थी। रंग बिरंगे फूलों के गमले कोठी की शोभा शोभा में चार चांद लगा रहे थे।
तभी उनके ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला। धनीमल जी बाहर आए। ये तो अभी यहाँ पर सिर्फ धनीमल जी के बाहर के घर के बाहर का सीन बताया है, बाहर लॉन का सीन बताया हुआ। कहा जब अंदर आती है तो मायाराम जी की तरफ से बाहर लॉन देखकर बोलते हैं कि हाँ भाई कितने अमीर का घर है। मतलब उन सबका विशेष रूप से स्वागत किया गया। घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे। जितने खाकी वर्दी मतलब मिलिट्री की जैसे लोग यूनिफॉर्म होते हैं खाकी कलर का, वैसे यूनिफॉर्म पहन के बैठे हुए थे। अनेक प्रकार के मिष्ठान, फल फूल उनके सामने रखे गए, परंतु सभी को उत्सुकता थी सईता को देखने की। तभी मधु ने सईता को बुलाने के लिए कहा। अभी है कि यहाँ पर उनके घर गए, उनका स्वागत किया गया। घर के नौकर चाकर जो खाकी वर्दी पहन के यूनिफॉर्म में थे, उनके आगे मिठाइयाँ ला रहे, फल फूल ला रहे, सब उनका स्वागत कर रहे हैं। तो सईता जो है अमित की बहन कौन होती है? मधु होती है। वो क्या बोलती है, उसको क्या मतलब उत्सुकता में अपनी भाभी को देखो। तो आखिर वो क्या बोलती है कि सईता को दिखा, भाभी को दिखाया जाए। तो सईता को बुलाने के लिए कहा जाता है। सईता को कमरे में बुलाया गया। उसके साथ उसकी चाची भी आई। सईता के चेहरे को देखते ही अमित के पैर तले से धरती खिसक गई। कितनी प्रशंसा की जा रही थी सईता की। नाक नक्श में सिर्फ उसकी आंखें ही बड़ी थी। रंग तो मीनू के सामने कोई ज्यादा गिरा हुआ था। सईता को अमित की माँ के पास वाली कुर्सी पर बिठाया गया। माँ सईता से घुल मिलकर बातें करने लगी। उन्हें इसके इस रूप में ही सुंदरता नजर आ रही थी। अमित व उसकी बहन मधु चुपचाप बैठे थे। माँ को हंसते देखकर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। क्या रूप नजर आ रहा है माँ को इसमें। तो देखो अभी यहाँ क्या है, जब सईता वहां पर आती कमरे में, कि जैसे सईता को अमित देखता है तो अमित के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। पैर तले जमीन खिसकना क्या हो गया, एक मुहावरा हो गया। ये देखकर फिर एकदम हैरान हो जाता है कि सईता की इतनी प्रशंसा की जा रही थी, ये तो दिखने में क्या मीनू से भी ज्यादा सुंदर नहीं है। तो ऐसी में घर वाले की प्रशंसा करने में लगे हुए थे। इसका रंग तो क्या मीनू से भी ज्यादा कहीं गिरा हुआ है। तो सईता को क्या है, उसके अमित की माँ की कुर्सी के पास बिठा दिया। सईता क्या है, उसकी अमित की माँ से खूब घुल मिलकर बातें करने लगी। तो माँ तो उसकी मतलब माँ को तो मतलब पैसे का लालच, दहेज का लालच था। तो उसको सईता से बात करके वो उसी में खुश नजर आई, जैसे मतलब उसको लगा था कि पैसे में उनको उनकी सुंदरता नजर आ रही थी। अभी अमित और मधु तो मतलब उसको देख के एकदम चुप हो गए कि हाँ मीनू जैसी इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता हमने छोड़ दिया। मीनू सईता तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो माँ को हंसे देखकर क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ये माँ क्या कर रही है, क्या रूप नजर आ रहा है माँ को। उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था। क्या सईता मीनू से ज्यादा सुंदर लगी माँ को, या उसके पास के कारण सुंदरता बढ़ गई है? ऐसे अनेक प्रश्न अमित के दिमाग में घूमने लगे। धनीमल जी व मायाराम जी ने आपस में कुछ बातें की। वो सब वहां से उठकर चल दिए। अमित व सईता को एकांत में बात करने का अवसर दिया गया। अमित ने सईता से कुछ प्रश्न किए। अमित ने पूछा, तुम्हारी किस में रुचि है? अभी यहाँ सबने देख लिया। उसके बाद के घर के सभी लोग क्या वहां से उठ गए कि यहाँ भी अमित और सईता को बात करने का मौका दिया गया। जैसे ही अमित ने सईता के पास बात शुरू की, इससे कई तरह के प्रश्न पूछे। तो पहले अमित ने पूछा, तुम्हारी किस में रुचि है? सईता ने तपाक से उत्तर दिया कि मुझे पेंटिंग व कार ड्राइंग में विशेष रुचि है। और मीनू ने क्या बोला था कि मुझे पढ़ाई में रुचि है। और यहाँ सईता से क्या जवाब दे रही है कि मुझे पेंटिंग व कार ड्राइविंग में विशेष रुचि है। इसके अलावा आप घर के काम तो कर लेती होंगी अमित? मुझे घर के काम करने नहीं आते। घर में चार चार नौकर हैं, काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे मुझे घर के काम में विशेष रुचि नहीं है। सईता ने निसंकोच होकर जवाब दिया। और दूसरा को पहला क्वेश्चन अमित ने क्या किया था कि तुम्हारी रुचि क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्या अमित ने क्वेश्चन किया, तुम्हें घर के कौन कौन से काम आते हैं। उसने क्या जवाब दिया कि मुझे तो घर के कोई काम नहीं आते, मेरे घर में तो नौकर चाकर है, मैंने अपने घर में तो कोई काम ही नहीं किया, घर के काम में तो मेरी कोई रुचि ही नहीं है। शादी के बाद यदि काम करना पड़ा तो आप किस प्रकार करेंगे? अब इसके बाद अमित ने पूछा कि शादी के बाद अभी तुमने अपने मायके में तो कोई काम नहीं किया, यदि अब शादी के बाद तुमको काम करना पड़ा तो तुम्हें क्या करोगी? सरिता तपाक से बोली, पिताजी शादी के बाद मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे, वही काम करेगा। उसका ये जवाब सुन अमित भौचक्का रह गया। कुछ समय बाद उसने फिर प्रश्न किया, तुम्हारी एजुकेशन क्या है? जब सरिता ने कहा कि हम नौकर, मेरे पिताजी नौकर भेज देंगे, तो एकदम उसकी बात सुनकर अमित हैरान रह गया। फिर उसके बाद उसके सही अमित ने सरिता से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा।
सविता ने उत्तर दिया, मैंने सेकंड क्लास से बीए पास किया है। अभी अमित को क्या है, किसी भी नजर से क्या सविता मीनू के आगे अच्छी नहीं लगी थी। मीनू जहाँ हर फर्स्ट लेके एमए तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, घर के हर काम में निपुण थी, यहाँ सविता उसको हर बात क्या है, उसको मतलब एक बात भी मिलती हुई मीनू से उसे नजर नहीं आ रही। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि सभी लोगों ने कमरे में प्रवेश किया। अभी मीनू अभी इतने क्वेश्चन नहीं कर पाया था, उससे बात पूछ चुका था, तो इतने में घर के सब लोग क्या कमरे में आ गए। उसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम चला। धनीमल जी विशेष आग्रह के साथ सबको खिला पिला रहे थे। विशेष आग्रह के साथ मतलब सबको फोर्स कर रहे थे, ये भी खाओ ये भी खाओ, मतलब वो क्या है, अपना सबको अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे थे। अमित का दिल अंदर से कुछ भी खाने के लिए नहीं कर रहा था, परंतु उन सबके विशेष आग्रह पर उसे खाना पड़ा। सविता के पिताजी व अमित के पिताजी में बहुत समय तक बातें होती रही। उसके बाद उन्होंने घर के लिए प्रस्थान किया। घर पर पहुंचते ही सबने सविता के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। सबसे पहले मधु ने कहा, क्या बुराई है सविता में, मुझे तो अच्छी लगती है देखने में, रंग ही तो जरा गिरा है, क्या बात है, शादी की बात तो निखार आता ही है रंग। अभी यहाँ पर क्या बताया इसमें कि माया राम जी का परिवार सरिता को देख के जब घर वापस आते हैं, घर पहुंचते ही सब अपने अपने विचार प्रकट करने लगते हैं। सबसे पहले माँ कहती है कि सरिता में क्या बुराई, मुझे तो कोई बुराई नहीं लगी, जरा से उसका रंग ही मतलब सावला है, शादी के बाद तो अपना निखार आ जाएगा उसके रंग रूप में। पिताजी के मुंह से भी धनीमल जी के द्वारा दिए गए जाने वाले 5 लाख रुपए बोल रहे थे। अब पिताजी को भी क्या है, पैसों का लालच आ गया, तो उनको भी क्या है 5 लाख रुपए लगे थे कि दहेज में 5 लाख। माँ के साथ साथ अभी पिताजी भी दहेज के क्या है लालच में आने लगे। तो वो पिताजी क्या बोलते हैं, लड़की तो दिखने में अच्छी है, क्या बुराई है उसमें, जहां तक रंग की बात है, सिर्फ दो, उसमें क्या है, दो ही रंग होते हैं, गोरा या काला, शादी तो सभी की होती है, चाहे गोरे रंग की लड़की हो चाहे काले रंग की लड़की हो, शादी तो सबकी हो जाती है। पर पिताजी, ये तो कोई जरूरी नहीं कि काली भाभी हमारे घर में आए, अमित की बहन मधु ने कहा। अभी पिताजी की बात सुनकर सब वो कोई नहीं बोला, तो उसकी अमित की बहन मधु ही बोल पड़ी, या काली भाभी, यदि काली है तो हम काली भाभी घर में ले आए हैं, तो चुप रहे, तू क्या जानती इस बारे में। पिताजी ने उसे ये कहकर चुप करा दिया। अमित सरिता के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, पिताजी ने अमित से पूछा। अभी तो माँ ने विचार दे दिए, पिताजी ने विचार दे दिए, उनकी बहन मधु ने अपनी बात कह दी। अभी लास्ट में पिताजी ने अमित से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है। अमित तो काफी उदास सा नजर आ रहा था। उदासी भरे स्वर में बोला, पिताजी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आपने मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने की ठान ली है, तो कर लीजिए। जहां तक मेरी पसंद की बात है, मुझे तो सविता बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब यहाँ अमित ने अपनी पूरी बात अपने पिताजी को क्लियर बोल दी। बेटे की ये सब सुनकर दयाराम जी को लगा कि बेटे के साथ जबरदस्ती की जा रही है। एक बार पिता के नाते उनके हृदय में ये भाव उठा कि बेटे की जिंदगी साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। अभी इसी भाव में डूबे हुए थे कि दूसरी ओर से उनकी पत्नी ने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। अभी जब अमित ने कहा, पिताजी को मेरे को सरिता तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एक बार पिताजी के मन में आया कि हम जो कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं अमित के साथ, ये हम क्या गलत काम कर रहे हैं, कि हमें क्या है अपनी बेटे की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर, खिलवाड़ मतलब उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यदि वो अमीर घर से नहीं करना चाहता शादी, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। और दूसरी स्वर में क्या है, उनकी पत्नी अपने विचार प्रकट शुरू करने देती है। हमारे समय में कौन से लड़के लड़कियों को दिखाया जाता था, सबकी शादी ऐसी हो जाती थी। आजकल लड़कों को लड़कियां क्या दिखाने लगी हैं, बस हजारों कमियां निकालने लगते हैं लड़कियों में। क्या बोलती है माँ, क्या बोलती है आके, हम लोग ने कौन से लड़के लड़कियां देखी है, अभी लड़कों को लड़के दिखाने लगे तो लड़के लड़के क्या है 10 मतलब कमियां निकालते हैं लड़के में। 1 मिनट का मौन रखने के बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया, क्या जमाना आ गया है, आजकल के लड़कों और लड़कियों की पूछो मत, बहुत दिमाग खराब हो गए इन सभी। ये सभी व्यंग अमित चुपचाप सुनता रहा। पढ़ा लिखा नवयुवक होने के फलस्वरूप भी उसमें इतना साहस न था कि माँ की बात का विरोध कर सकता। माँ के व्यंग उसके हृदय में तीर की भांति चुभ रहे थे, परंतु वे इतना साहस न बटोर पाया कि माँ को कुछ कह सकता। चुपचाप छोटा सा मुंह लेकर वे अपने कमरे में चला गया। यहाँ पर भी क्या बताया कि
जब माँ ने उसको कहा कि हाँ, भी हमने लड़की दिखाकर क्या इसके साथ मतलब किया, ये किसी की बात मानने को चला, तो क्या उसने क माँ कहती इसका दिमाग खराब हो गया है। उसने माँ की बात का कोई विरोध नहीं किया। उसने कहा मुझे किसी के सामने बोल कर कोई फ़ायदा नहीं है, किसी ने सुनना तो है नहीं है, अपनी मनमानी करनी है। चुपचाप अपना छोटा-सा मुँह लेकर अमित अपने कमरे में चले जाता है। तो हमारा आज का ये अध्याय भी यही समाप्त